राजेखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने नीट पेपर लीक और चंबल बजरी पर रखी अपनी बात। बोले, सरकार में कोई धनाधोरी नहीं, चंबल बजरी से जुड़े हजारों परिवार हुए बेरोजगार। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा नीट पेपर लीक, चंबल बजरी और किसानों के लिए ट्रैक्टरों में जीपीआरएस तथा पत्र उद्योग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर उन्होंने जुबानी हमला बोला। विधायक कार्यालय से आज रविवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार विधायक रोहित बोरा ने चंबल बजरी से जुड़े मुद्दे पर कहा कि इस सरकार में कोई धनाधोरी नहीं है। आज चंबल बजरी से जुड़े हजारों परिवार बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से पैरवी नहीं की। इसी के साथ किसानों को जीपीआरएस की वजह से बेवजह परेशान किया जा रहा है। विधायक बोरा ने नीट पेपर लीक को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। विधायक बोरा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के नेताओं ने अपने बच्चों के लिए 30-30, 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर खरीदे और जो वो कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे वही इल्ज़ाम अब कांग्रेस उन पर लगा रही है। हमें इल्ज़ाम लगाने की भी ज़रूरत नहीं, उन्हीं की पुलिस थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं का प्रशासन था, उन्हीं ने उन आदमियों को पकड़ा है। उसने अपने बच्चे के लिए, एक हमारे जम्वा रामगढ़ के एमएलए बीजेपी के, उन्हें अपने बच्चे के लिए खरीदा, उन्हीं के सपोर्टर दो ने खरीदा। 4-4 बच्चों के नीट में एडमिशन हुई। खंडेर नगरी चौपट राजा क्या चल रहा है? आज एनटीए है, एनटीए गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं। जो नेशनल टेस्ट हाउस जो एजेंसी बना रखी है वो गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सब बीजेपी वाले उसमें भरे हुए हैं, एग्जाम दिला रहे हैं। तो ये तो देर नगरी चौपट राजा है, वो तो सब जगह से चीटिंग हो रही है। इन बच्चों का 23 लाख बच्चों का आपने भविष्य अंधकार में कर दिया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार है तो वो अपना कम से कम इस्तीफा तो दें। इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है ये बीजेपी वाले। क्या करेंगे हम? इन बच्चों का क्या करें जिनका भविष्य आपने अंधकार में कर दिया? वो बच्चियां रो रही हैं फोन टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया पर कि हम 2-2 साल से कहीं बाहर नहीं गए, कोई पार्टी नहीं करी, हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं गए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो जिम्मेवार है वो इस्तीफा दें, जिन बच्चों के लिए जो खिलवाड़ करा है। हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब देखिए, अब आपके पहले क्या कहता, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने पहले, चुनावों से पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती। चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री अनाउंस कर देते हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ा दिए। अब आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो, अब आप कह रहे हो बाहर ट्रैवल मत करो। खुद ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, उसका कोई लेना देना नहीं। कभी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं तो 2 गाड़ियों से घूम रहा हूँ, और चीफ मिनिस्टर दर्शन करने के लिए, भगवान जी के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। कहीं हेलीकॉप्टरों स्वेरिंग इन सेरेमनी में जा रहे हैं। तो इसमें क्या डीजल पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है? 2 महीने से मैं तो कई दिन से आपको कह रहा था, ये तो मैंने दिसंबर में कहा था कि दिसंबर से वेतन नहीं मिलेगा। अब म्यूनसिपैलिटीज़ में वेतन 2 महीने से नहीं मिला है, ना अप्रैल का मिला है, ना मई का अभी तक मिला है। और ये आप मान के चलो, आने वाले दिनों में इधर तो ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम भर्तियां करेंगे। अरे भर्तियां किसकी करोगे जब आप वेतन ही दे पाओगे? तो भर्तियां किस चीज़ की करोगे आप भर्तियां तो नई भर्तियां करने की बात कर रहे हो, उधर आप वेतन नहीं दे पा रहे हो, ठेकेदारों के पैसे नहीं दे पा रहे हो, सब काम बंद है। तीनों डिपार्टमेंट्स में सब काम बंद है, कोई काम हो नहीं रहे, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहे। इस साल के जो बजट अनाउंसमेंट्स हैं उनमें अभी तक रोडों के टेंडर नहीं हुए। पिछली साल के जो टेंडर हुए थे उनके काम शुरू नहीं हुए क्योंकि पैसे ही नहीं।